हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आपके लिए कुछ चंद लाइनें कहती हूँ, उसके बाद इस वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। बहुत ध्यान से सुनिएगा। कहता है महफूज रहे वह घर में बंद दीवारों में। कहता है महफूज रहे वह घर में बंद दीवारों में। बता द्रौपदी कहाँ लुटी थी, घर में या बाजारों में। बता द्रौपदी कहाँ लुटी थी, घर में या बाजारों में। तो आप ये बताइए कि क्या इस सवाल का जवाब अभी तक है किसी के पास? नहीं है ना। और इसका बस एक ही जवाब है कि जिस दिन आपने अपने आप को पहचान लिया, अपनी शक्ति को पहचान लिया, उस दिन समझ लीजिए कि हाँ, इस जिसे बोलते हैं पुरुषवादी समाज में हम 100% सेफ तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि आप सशक्त ज़रूर बन जाएंगी। आपके साथ कभी कोई कुछ गलत नहीं कर सकेगा, और गलत करेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब आपके पास होगा, लेकिन किसी और के ऊपर निर्भर रहकर नहीं। तो आपको ही आपसे परिचित कराने आज मैं आई हूँ। और साथ ही साथ ये भी कहूँगी कि इस वीडियो को इतना लेट से डालने का मेरा बस एक ही पर्पज़ है कि ये जाता हुआ शाल मैंने आप लोगों को पूरा दिन इसलिए दिया कि बहुत सारे लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने प्रिपरेशन कर ली होगी 2025 की। खैर, आप सभी को एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। लेकिन किसी ने बहुत सारे पॉइंट्स लिख डाले होंगे कि हम 2025 से ये करने वाले हैं, और आने वाले मतलब आगे भी कई सालों में आप ऐसा करोगे, और करना भी चाहिए, और लास्ट में भी आपने किया होगा। मैं बस आपसे इतना ही पूछना चाहती हूँ कि 10 में से कितने लोग ऐसे हैं जो सफल होते हैं? तो क्या इसके पीछे का रीज़न है? आप जानते हैं क्या रीज़न है, क्यों हम असफल हो जाते हैं? क्यों हम जो भी अपनी लिस्ट तैयार करते हैं कि हम एक नए वर्ष में अपना एक नया वर्जन देखना चाहते हैं, उसे क्यों नहीं देख पाते? क्या लूप होल रह जाता है? इसी के बारे में बात करेंगे। और आज मैं आपको ऐसी अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बात करने वाली हूँ, जिसको आपने सीरियसली अगर ले लिया, और गाइज अगर सीरियसली फॉलो कर लिया, तो आप देखिएगा जो नेक्स्ट ईयर होगा, उस समय जब मैं ये क्वेश्चन आपसे पूछ रही होंगी ना, तो आप खुशी से बोलोगे कि यस, मतलब मैंने अपना जो नेक्स्ट वर्जन है वो फाइंड आउट कर लिया है। तो इसी के साथ स्टार्ट करूंगी, और ये सारी चीज़ें आप सभी के साथ साथ मेरे लिए भी है। मैं इन सारी चीज़ों को खुद पर भी बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट करने वाली हूँ। अब बात करते हैं कि हम सब ये जो लिस्ट बनाते हैं, इसे पूरा क्यों नहीं कर पाते? हम टाइम टेबल बनाते हैं, उसे पूरा क्यों नहीं कर पाते? या क्या क्या ऐसा हमें करना चाहिए कि हम इन सारी चीज़ों को कर लें? तो सबसे पहले तो मैं आपसे एक ही चीज़ कहूँगी कि आपने मेरी फेवरेट लाइन सुनी होगी। मेरी मतलब अभी तक जिस लाइन ने मुझे सबसे ज़्यादा मेरे दिल के करीब है, उसने छुआ है, वो लाइन बस यही है कि खुद को हराकर खुद से जीतने वालों को मेरा दिल से सैल्यूट है। आप देखते ही होंगे कि मैं इस वीडियो को हमेशा, मतलब ये लाइन को यूज़ करती हूँ अपने हर वीडियो में, इसलिए क्योंकि इस लाइन ने मुझे सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया है कि आप किसी से भी लड़ सकते हो। ट्रस्ट मी, आपके अंदर बहुत ताकत है, आप किसी को भी हरा सकते हो। लेकिन सबसे ज़्यादा हराना पता मतलब कितना ज़्यादा डिफिकल्ट है खुद को हराना? नहीं पता? जरा एहसास करिए। मैं आपको बस चंद सेकंड्स में आपको दिखाती हूँ कि कितना मुश्किल है खुद को हराना। वो समय जब सुबह आप उठना तो चाहते हैं, हर दिन अलार्म लगाते हैं, लेकिन नहीं उठ पाते। आप अपना टाइम टेबल तो फॉलो करना चाहते हैं, लेकिन नहीं कर पाते। आपने डिसाइड किया है कि आप इतने घंटे पढ़ोगे, इतना गोल अचीव करोगे, या फिर किसी की हेल्प करोगे, या कुछ भी जो आप दिन में छोटी छोटी चीज़ें सोचते हो कि हम 8 बजे से पढ़ने बैठ जाएंगे, लेकिन नहीं पढ़ पाते। क्या रीज़न है? क्योंकि आप खुद को नहीं हरा पाते। ये इस बात का प्रूफ है। और ये कमियां सब में हैं, मेरे में भी हैं, लेकिन हाँ, जब भी मैं फोकस करती हूँ तो डेफिनेटली मैं अपनी इस कमी से ओवरकम कर पाती हूँ। और आप मेरी सिचुएशंस नहीं देख रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि मेरे पास ही सबसे ज़्यादा स्ट्रगल है इस दुनिया में। मेरे पास बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हैं, मेरे पास बहुत प्यारे प्यारे लोग हैं, मेरी फैमिली बहुत प्यारी है जो मुझे फुल ऑन सपोर्ट करती है। लेकिन मैं बस इतना कहूँगी कि तभी आपको सपोर्ट मिलता है, तभी आप सपोर्ट डिजर्व करते हो, और तभी लोग आपका भी सपोर्ट करते हैं जब आपके अंदर वो पोटेंशियल, वो आग दिखाई देती है। तो आपको करना पड़ेगा। और इसके लिए करना क्या है? बस हर दिन घंटे नहीं गिनने कि हम कितने घंटे पढ़ रहे हैं, टारगेट नहीं, बस आपको इतना करना है कि मेरी जितनी औकात है, हर दिन सुबह उठकर बस आपको अपने आप से एक चीज कहना है, तेरी औकात दिखा दे आज तू। आपके अंदर जितनी औकात है ना, आप बस हर दिन, आप 1 हफ्ते का, 15 दिन का, 1 महीने का, साल भर का मत बनाओ, बस हर दिन आप अपना बेहतरीन बनाओ। देखिएगा कि पूरा साल आपका, पूरा जीवन बेहतरीन बन जाएगा। बस एक चीज करिए, आंखें बंद करिए और इमेजिन कीजिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए कुछ देर के लिए, और इमेजिन कीजिए कि आप चाहते क्या हो आने वाले 2-3 साल, 5 साल बाद। आप अपनी लाइफ क्या चाहते हो, कहाँ चाहते हो? क्या ऐसे ही फिर आप वीडियोज स्क्रॉल करना चाहते हो? फिर आपको जवाब चाहिए। किस चीज का जवाब? हर चीज का जवाब आपके अंदर है, कोई और नहीं दे सकता उन चीजों का जवाब। आपकी हर एक परेशानी का जवाब आपके पास है। आपसे बेहतरीन जवाब शायद इस
इस पूरी सृष्टि में किसी के पास नहीं है। ट्रस्ट मी गाइज, नहीं है, क्योंकि आप बहुत बेस्ट हो, आपसे बेहतरीन आपको कोई नहीं जानता। हर कोई आपकी परिस्थिति को बाहर से देखकर आपको आइडिया दे सकता है, आपको ऑब्जर्व कर सकता है, बता सकता है, लेकिन अंदर से आपके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है ना, ये किसी को नहीं पता। बस इसी को हर दिन जगाने की जरूरत है, हर दिन अपने आप की औकात दिखाने की जरूरत है, अपने आप को हर दिन बोलना है कि देखती हूँ आज कितना तुम कर सकते हो सकता है आप पहले दिन आधे घंटे पढ़ पाओ, 1 घंटे पढ़ पाओ, 2 घंटे पढ़ पाओ, या जितना भी पढ़ पाओ, कोशिश करो हर दिन उससे बेस्ट करो, अपना नेक्स्ट वर्जन हर दिन ढूंढो। और इसके लिए बस अपने आप को आपको हराना है, और ये इतना ईजी नहीं है, बिल्कुल ईजी नहीं है। दुनिया का सबसे डिफिकल्ट काम है जब आप वो पढ़ रहे हो, आपको नींद आ रही होती है, और उस समय अपने आप को मतलब नींद से बाहर ले आना और जबरदस्ती बैठना, देखिए कितना डिफिकल्ट हो जाता है। आप हरा पाते हो, हर सेकंड आपको लगेगा नहीं मैं टूट रही हूँ, मैं सो जाती हूँ, उठ के पढ़ लूंगी, रात में ज़्यादा कवर कर लूंगी, दिन में कर लूंगी, सुबह कर लूंगी। लेकिन ट्रस्ट मी, अगर आपने उस समय बस उस समय को जीत लिया ना, फिर देखिए आपका कॉन्फिडेंस कितना हाई हो जाता है। फिर अगली बार जब आपको नींद आएगी ना, तो आपके पास जवाब होगा कि मैं चाहूँ तो कर सकती हूँ। वो अलग की बात है कि मैं आलस में ना करूँ। तो अपने आप को पहचानिए और अपना नेक्स्ट वर्जन ये कीजिए। पॉइंट्स मत लिखिए, क्योंकि पॉइंट्स छूट सकते हैं, लेकिन हर दिन जब आप अपने आप को अपना बेस्ट देंगे और अपने आप से जवाब पूछिए, किसी से मत पूछिए मैंने कितना पढ़ा, मुझे नहीं पढ़ा। अपना आकलन खुद आप कीजिए कि क्या आप अपना बेस्ट वर्जन आज दे पाई। आज आप बेस्ट, जैसे मैं हूँ, आज मैं अपना बेस्ट थी, आज मैं बेस्ट नेहा हूँ, जैसा मैं होना चाहती हूँ। अगर थोड़ी सी कमी बची है तो कल सुधारिए। खैर चलिए, अब बात कर लेते हैं आगे बात करने वाली हूँ कि लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। डेफिनेटली यार, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। मैं तो बिल्कुल भी नहीं इन बातों पे ट्रस्ट करती, मुझे तो लगता है बिल्कुल भी नहीं है बेड ऑफ रोजेस। लेकिन हाँ, मतलब कहते नहीं है कि एक जुनून सा होना चाहिए, एक पागलपन होना चाहिए कि सिचुएशन कुछ भी हो, थोड़ी देर के लिए हम परेशान हो सकते हैं, लेकिन फिर हमें ओवरकम करना है, बाउंस बैक करना है और फिर उससे फाइट करनी है। और सच में यार, मैं सच बताऊँ, मैं अपनी लाइफ में यही करती हूँ, क्योंकि ऐसा मेरे साथ भी होता है कि मैं कभी कभी बहुत डिमोरलाइज हो जाती हूँ, कभी अपनी तबीयत को लेके, कभी कुछ भी, मुझे थोड़ी देर के लिए बहुत परेशानी होती है, लेकिन मैं अपने आप से यही पूछती हूँ, तुरंत मैं यही बोलती हूँ, बस इतनी ही तेरी औकात थी, इतने में ही हार मान जाना है बस। तुरंत मेरे अंदर से मतलब वो आग निकलती है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। तो वही चीज़ मैं आपसे भी कह रही हूँ, आप भी करो। लेकिन गाइस, कुछ चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ेगा और कुछ चीज़ों को ऐड ऑन करना पड़ेगा, तभी आप सब कुछ कर पाओगे। कैसे? जैसे कि हमारे अंदर एक बहुत बड़ा कीड़ा होता है कि हमें अपने आप को बेस्ट प्रूव करना होता है। यार, वो बेस्ट अपने आप को प्रूव करो, अपने आप को बेस्ट प्रूव करो कि आज मैंने बेस्ट पढ़ा, आज मैं कितना बेस्ट पढ़ सकती हूँ, कितना बेस्ट कर सकती हूँ। दूसरों को नहीं, दूसरों को मत प्रूव करो कि मैं कितनी अच्छी हूँ। आप चाहे जितना सफाई दे लो, सामने वाला आपके बारे में जो सोचता है ना, वो वही सोचेगा। आप उसकी थिंकिंग कभी नहीं चेंज कर सकते। अगर वो आपको प्यार करता होगा ना, आप 10 बार अगर आप उसके लिए कुछ गलती से आपका गलत भी हो गया, या कभी आपने मिसअंडरस्टैंडिंग में गलत भी कर दिया ना, वो आपको कभी छोड़कर नहीं जाएगा। ट्रस्ट मी, वो हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। लेकिन हाँ, वही अगर कोई ऐसा इंसान है जिसके लिए आप मरे चले जा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, मतलब अपनी औकात से ज्यादा कर रहे हो, जितनी आपके शरीर की ताकत है उससे ज्यादा कर रहे हो, फिर भी वो इंसान आपको नहीं समझेगा, कभी नहीं समझ सकता। तो क्यों मैं पूछना चाहती हूँ, किसके लिए यार आप इतना कष्ट उठा रहे हो? अपने लिए यही कष्ट उठाओ ना, फिर देखो लाइफ कितनी चेंज हो जाएगी, कितनी अमेजिंग हो जाएगी। आपको बस यही कहना चाहूंगी कि मैं ये भी नहीं कह रही, और हाँ, मैं एक चीज़ तो बिल्कुल भी मानती हूँ कि औरत का मतलब वही है जब वो हर चीज़ को साथ लेकर चल सके। साथ इन द सेंस, कई बार आपने देखा होगा सोसाइटी में ऐसा कहा भी जाता है कि जब लड़कियां एक पद को पा लेती हैं या एक सफलता को पा लेती हैं, तो उनके अंदर बहुत गुरूर आ जाता है, ईगो आ जाता है। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगी कि सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो में बहुत ही माइन्यूट अंदर है। सेल्फ रिस्पेक्ट आपके अंदर होनी चाहिए, लेकिन ईगो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि अब मैं कुछ बन गई हूँ या आपको लग रहा है कि मैं कुछ बनने वाली हूँ तो मैं अपने हर रिश्ते नाते को छोड़ दूँ। स्पेशली वुमेन्स के लिए होता है। मैं अपनी नहीं, मैं किसी पर्टिकुलर नहीं, सबकी बात कर रही हूँ। हमें ये लगता है हमारे मम्मी पापा तो हमारे मम्मी पापा हैं, उनके लिए जान हाजिर है, लेकिन हस्बैंड के मम्मी पापा हमारे थोड़ी हैं। बट यार, कितना ज़रूरी है वो, बहुत ज़रूरी है। जैसे उन्होंने, आपके माता पिता ने आपको पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, जितनी मेहनत, जितना कष्ट उठाया है, उसी तरह उसके भी माता पिता ने उठाया है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही कि हाँ वो जगह ले सकते हैं आपके मम्मी पापा की, बिल्कुल नहीं। वो तो दुनिया में कोई दूसरा बना ही नहीं है, वो एक पीस है जो है, बस उनकी जगह कोई भी नहीं ले सकता। लेकिन हाँ, मैं ये भी नहीं कह रही कि आपको उनको रिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए, उनके लिए काम नहीं करना चाहिए, आपको मुंह पर उल्टा जवाब देना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपके माता पिता के दिए गए संस्कारों को दर्शाते हैं। और इतना भी आइडियल नहीं बन जाना है कि आपको अपना गोल ही भूल जाना है, नहीं। आपको बीच का रास्ता, स्मार्ट वर्क करना है। जैसे हम कहते नहीं है स्टडीज में स्मार्ट वर्क करना है, उसी तरह आपको एक बीच का रास्ता निकालना है। वो कैसे निकलेगा? पहली बात तो चुप हो जाइए।
चुप हो जाइए, बोल कर मत प्रूफ कीजिए, काम करके मत प्रूफ कीजिए कि आप बेहतरीन हैं। अपनी एनर्जी को सेव कीजिए। हम जितना शांत रहेंगे, जितना काम रहेंगे, उतना हम अपनी स्टडीज़ में डिवोट कर पाएंगे टाइम, और साथ ही साथ अपने लक्ष्य के प्रति उतना केंद्रित होंगे। और जितना आप उलझोगे ना, आप किसी ने आप किचन में कुछ भी आपने काम किया, बार बार मान लीजिए सासू माँ की टोकने की आदत है, और आप हर टाइम उन्हें समझा रहे हो, हर टाइम वही काम कह रहे हो कि मेरे पास काम है, मुझे तो पढ़ाई करनी है। शांत रहो, शांत रहो। ठीक है मम्मा, गलती हो गई, अगली बार ऐसा नहीं करूंगी। अगर आपसे मैनेजेबल है तो उसको मैनेज कर लीजिए, क्योंकि देखिए सही चीज़ को मान लेना बेहतरीन होता है, क्योंकि आप नहीं मानोगे अपनी इज्जत में कि वो कह रही है तो मुझे तो नहीं मानना, तो इससे आप भी डिस्टर्ब होगे और उनके अंदर भी ये लगेगा कि नहीं, थोड़ा सा कट ऑफ होंगी वो भी। तो जहाँ तक पॉसिबल है आप कर पाओ वो कर लो। इसका मतलब मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही कि आप सारा दिन काम करते रहो, पढ़ाई नहीं करो। आपके और आपके गोल के बीच में तो कोई भी नहीं आना चाहिए, कोई भी नहीं, आप खुद भी नहीं। इतनी इजाज़त भी नहीं है कि आप खुद को भी ला सको, तो फिर कोई दूसरा तो बहुत बड़ी बात है। देखिए, इस पूरी दुनिया में ना बहुत तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो स्टार्टिंग में बुरे होते हैं, लेकिन अगर उन्हें समझा दिया जाए, उनके सामने बैठ के आप मेहनत कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो वो चीज़ उन्हें दिखाई देती है और फिर वो आपका सपोर्ट करने लगते हैं। और कुछ ऐसे निकम्मे लोग होते हैं, जी हाँ, जिन्हें मैं निकम्मा कहूँगी, आई एम रियली सॉरी, लेकिन हाँ, क्योंकि वो कभी ना बिल्कुल समझते ही नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए तो भाई कोई इलाज नहीं है। मैं ये भी नहीं कहूँगी कि आप अपना मुंह गंदा करो, उल्टा सीधा बोलो, लेकिन हाँ, अपना काम करो, अपने काम पे ध्यान दो, बस इतना ही कहूँगी। क्योंकि आप कुछ भी करो, आप सब कुछ कर सकते हो, सबके लिए अच्छे बन सकते हो, लेकिन अपने लिए कब अच्छा बनोगे यार? क्या आपने अपने आप को इसी तरह देखा है? यही आपने इमेज जब आप पढ़ रहे थे तो अपने लिए सजाई थी? नहीं ना। फिर क्यों? आपको किसी को नहीं खुश करना कि मेरे मम्मी का ये सपना है, मेरे पापा का ये सपना है, मेरे भाई का ये सपना है, बहन का ये है। अरे यार, आपका जब आप अपने लिए लॉयल नहीं हो, अपने लिए अपने सपने को पूरा नहीं कर सकते, तो आप किसी के लिए नहीं पूरा कर सकते, किसी के लिए नहीं। पहले अपने लिए करो। और बहुत जगह आपने ये सुना होगा, बहुत लेडीज से भी मैंने सुना है, और जेंट्स भी ऐसा कहते हैं कि अरे आपने अपने आसपास भी सुना होगा कि लोग कहते हैं, अरे भाभी जी आप इतना क्यों परेशान हैं, आपके हस्बैंड तो अर्न करते हैं ना, फिर आपको क्या जरूरत है? यार, हस्बैंड के अर्न करने से आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट आ जाएगी? मैं ये पूछ रही हूँ। मैं गवर्नमेंट जॉब की बात नहीं कर रही गाइज, मैं यहाँ पर सिर्फ वो बात कर रही हूँ कि आप अपने आप को जिस रूप में सक्सेसफुल मानना चाहते हो, बस उस रूप में अगर आप सक्सेस हो, दैट्स इनफ। किसी को प्रूफ करने की जरूरत। अगर आप हाउसवाइफ बन के सेटिस्फाई हो, अगर आपको लगता है कि आप सक्सेस हो, देन इट्स ओके, कोई जरूरत नहीं है जॉब करने की। लेकिन हाँ, आपके अंदर वो सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, आपके अंदर फिर रिग्रेट नहीं आना चाहिए कि मैंने अपने आप को इस रूप में नहीं देखा था और मैं क्यों नहीं हूँ इस रूप में। वो चीज़ नहीं है। आप प्राइवेट जॉब करो, आप अपना कोई काम स्टार्ट करो, आप एक छोटा सा बुटीक खोलो, आप ब्यूटी पार्लर खोलो, आप जो भी करना चाहते हो करो, लेकिन करो, ठीक है? और किसी को खुश मत करो। मैंने आपको उसके लिए बताया कि चुप रहिए, अपने टाइम को डिवोट कीजिए। और आप ये देखिए, आप इतने अच्छे से घर को मैनेज करते हो, पैसों को मैनेज करते हो। अगर आपके पास पैसे आ जाएं, 100 रुपये मान लीजिए कमाकर कोई लाता है, आपका हस्बैंड लाता है, और 100 रुपये में मान लीजिए 100 रुपये का खर्चा या उससे ज़्यादा का है, तो आप इतनी मैनेजेबल हो यार कि आप कुछ ना कुछ पैसे तो बचा लेते हो ना यार। इतना मैजिक, इतना मतलब गॉड ने इतनी पावर आपको देकर भेजी है मैनेज करने के लिए। सबसे अच्छी मैनेजमेंट स्किल आपके पास है, तो फिर आप टाइम ही मैनेज कर सकते हैं। देखो, पहली बात तो कुछ चीज़ें छोड़ो, ये अब 10 वीडियोस में जाकर ये देखना छोड़ो कि सुबह उठकर पढ़ना अच्छा है या रात में। यार ये नहीं, पढ़ना अच्छा है, समझे आप? सुबह पढ़ो, रात में पढ़ो, दोपहर में पढ़ो, शाम को पढ़ो, चाहे जब पढ़ो, पढ़ना अच्छा है गाइस। पढ़ने से सिलेक्शन होता है, सुबह और शाम को पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है। तो ये चीज़ पहली बात तो बंद करो। आपके पास जब टाइम मिले तब आप पढ़ो। अगर आपकी बॉडी अलाउ कर रही है शाम को पढ़ने को, तो आप शाम को पढ़ो, रात में पढ़ो, सुबह पढ़ो, लेकिन अपने गोल के लिए टाइम ज़रूर निकालो। ये नहीं कि दिन भर काम में लगे हैं, साफ सफाई में लगे हैं, 10 घंटे फ़ोन पे बात कर रहे हैं, फ़ोन पे नहीं बात करेंगे तो वो क्या कहेंगी। स्पेशली गर्ल्स का मैक्सिमम टाइम मैंने देखा है इसमें जाता है। अगर ससुराल में है तो मायके में इतनी बात कर रही है, मायके में है तो ससुराल में बात कर रही है। यार पर्सनली देखो, बात करने से उतना समय नहीं जाता। आप बात करने में 10-15 मिनट या पूरे दिन में आधे घंटे दे सकते हो, बट पता है समय कहाँ जाता है? जब बात करने के बाद आपका दिमाग उसी चीज़ को प्रोसेस कर रहा होता है। अगर किसी ने किसी की बुराई कर दी, कहीं कुछ ऐसा बोल दिया जो आपके अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए, तो बस पढ़ते रहो, लेकिन दिन भर उसी थॉट्स में गुथे रहो। लेकिन ऐसा नहीं करना। मेरा एग्ज़ाम अप्रैल में है, मुझे नहीं पता गाइज मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं पता कि होगा या नहीं पता होगा। मतलब सॉरी यार, मतलब मेरी इतना मुझे पता है यार कि मैं अपना 100% दे रही हूँ।
मतलब मैं जितना दे सकती हूँ, मेरी जितनी औकात है मैं उतना कर रही हूँ, अपनी सिचुएशन से लड़ते हुए, अपनी तबीयत से लड़ते हुए। तो मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहूँ, और एट द लास्ट मुझे इस बात का विश्वास है कि मुझे लाइफ में रिग्रेट नहीं रहेगा। मेरे पास जॉब नहीं होगी, लेकिन मैं जो चाहती हूँ कि मैं एक सेल्फ इंडिपेंडेंट वुमेन बनूँ, वो मैं डेफिनेटली बनूंगी। आप इस चैनल के माध्यम से देखिएगा, मैं कुछ भी करूंगी, लेकिन मुझे जो चाहिए वो मैं लेकर रहूंगी। थोड़ा देर हो सकती है हाँ, लेकिन मिलेगा जरूर। ये विश्वास आपके अंदर भी होना चाहिए। ये तभी होगा जब हर दिन आप अपने आप से लड़ोगे, बाहर से नहीं, अपने आप को प्रूव करोगे, तब होगा। और हाँ, काम को समेटिए, जितना कम से कम काम करिए, समय बचाइए, फ़ोन पे बात मत करिए। आपको पता है मैंने अपने घर में सबसे बोल दिया है कि मैं बात नहीं करती ज़्यादा किसी से, बस इसी वजह से कि फालतू की बातें मेरे दिमाग में ना जाए। एक तो या तो आप ऐसे प्रैक्टिकल रहो, जैसे प्रैक्टिकल लोग होते हैं कि बात किया, सब कुछ किया, अपने काम से अपना मतलब, फिर कंसंट्रेट कर लिया पढ़ाई की तरफ। अगर आप ऐसे हो तो फिर गो फॉर इट, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप मेरी तरह इमोशनल हो, आप हर चीज़ को ले लेते हो दिल पे और घंटों सोचते हो, तो प्लीज़ यार दूर रहो। और मैं सच बताऊं, इस समय किसी से भी बात नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ अपनी भाभी को छोड़कर और अपनी सासू माँ को छोड़कर। दो के अलावा मैं तीसरा कोई नहीं है जिससे बात करती हूँ अभी, क्योंकि अभी वो गई हुई है मायके, तो मैं उससे बात कर लेती हूँ। और वो मतलब सच बताऊँ मेरी स्ट्रेंथ है, तो उससे बात करती हूँ। और मेरी सासू माँ भी इक्वली, वो मुझे बहुत प्यार करती हैं। और पता नहीं कैसे किसकी किसकी सासू माँ कैसी होती हैं यार, मेरी तो बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं, फुल ऑन सपोर्ट करती हैं। आज तक 8 साल शादी को हो गए, उन्होंने मेरे खिलाफ कोई भी एक शब्द नहीं कहा है। तो आई होप आप सभी की माँ ऐसी हों, लेकिन हाँ, इसके लिए स्टार्टिंग में आपको करना पड़ता है, आपको उनको प्यार देना पड़ता है, तब आप पाओगे, ऐसा नहीं। बहुत लंबा वीडियो हो गया, मैं इसको जल्दी जल्दी से समअप करूंगी। तो समअप मैं बस यही कहूंगी कि आप अपनी पढ़ाई के लिए घंटे डिवोट कीजिए, प्रायोरिटी में अपनी पढ़ाई को रखिए। पहले ये देखिए कि मुझे दिन के इतने घंटे निकालने ही हैं अपनी पढ़ाई के लिए, अपना बेस्ट वर्जन ढूंढना ही है, उसके बाद मैं काम करूंगी। काम छूट जाएगा, बच्चे का कपड़ा आज नहीं धुला कल धुल जाएगा, घर में एक दिन पोछा नहीं लगा अगले दिन लग जाएगा, कोई किटकिट करता है, कोई बात नहीं, उसको समझा लीजिए प्यार से, ठीक है। दूसरी चीज, शांत रहिए। अगर कोई आपके काम में कमी निकालता है तो उसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, एनर्जी मत वेस्ट कीजिए, शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए, सारी चीजों का हल अपने आप निकल जाएगा। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरी चीज मैं आपको कहूंगी, जो मैंने कहा है कि पढ़ने के साथ साथ एक चीज जो हम मतलब कि जिसको एक तरह से कह लीजिए कि बहुत साइड में कर देते हैं, और उसकी वजह से कई बार हमारा सब कुछ तैयार होते हुए भी सिलेक्शन नहीं हो पाता, एक आध नंबर से रुक जाता है, वो है आपका रिवीजन एंड PYQ। इसको जरूर कीजिए फर्स्ट डे से। मैं हमेशा कहती हूँ, जब से आप तैयारी कर रहे हो, आपको PYQs डेफिनेटली सॉल्व करने हैं। आपको आता है नहीं आता है डजेंट मैटर, बस आप के अंदर वो अप्रोच डेवलप होगी क्वेश्चंस को पढ़ने की, उसको टैकल करने की। तो ये कीजिए साथ ही साथ। और हाँ, भूलिए मत, आप नारी हैं, आप नारी हैं, आप सब कुछ कर सकती हैं। आपके अंदर एक्सपीरियंस नहीं होता ना एक बेबी को पालने का। आप एक लड़की जब माँ बनती है, उसे कुछ भी नहीं पता होता बच्चे का कैसे करना है, लेकिन वो सब कुछ कर ले जाती है ना, तो फिर। और एक और छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगी गाइस, वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन यार प्लीज देखना, कभी आप जाकर देखना कि मधुमक्खी जो है वो शहद कैसे बनाती है। मधुमक्खी जो है वो फूलों के पास जाती है, और आपको एक चीज़ और बता दूं कि एक मधुमक्खी अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ 1.5 चम्मच शहद बना पाती है। और वो क्या करती है, वो शहद को पूरा पी लेती है, अपने पेट में ले जाती है, पूरे शहद को भरती है, और दूसरी मक्खी के पास जाती है और उस पूरी को वॉमिट करती है दूसरे के पेट में, दूसरे के मुंह में, और वहां पर वो पूरा शहद का प्रोसेस होता है। फिर उसके बाद उनका जो होल होता है छोटा छोटा, आपने देखा होगा, उसमें वो उसको वॉमिट करती हैं। फिर वो बहुत पतला होता है, उसको थिक करने के वो लिए लगातार अपने पंखों को हिलाती रहती हैं, फड़फड़ाती रहती हैं, ताकि वो गाढ़ा हो सके। तो इतनी मेहनत करती हैं। आप कभी मतलब, अभी मेरे पास टाइम कम है इसलिए छोटे में बता पा रही हूँ, आप इसको सर्च करके देखना। तो इतनी मेहनत इतना छोटा सा जीव कर रहा है, क्या इससे ज़्यादा मेहनत का काम है यार पढ़ाई करना? नहीं है। और आप क्या दुनिया के पहले इंसान हो जो पढ़ाई कर रहे हो, जो सिलेक्शन ले रहे हो? यार लाखों ने कर लिया, तो आपको पता है ये होने वाला काम है, ऐसा तो नहीं है कि नहीं होगा। बस हाँ, आपको भाग्य के भरोसे नहीं बैठना, आपको किसी पंडित के पास नहीं जाना, आपको अपने ऊपर ट्रस्ट करना है और काम करना है। और हाँ, अपने आसपास पॉजिटिव लोगों को रखिए, ऐसे लोगों को रखिए जो आपका मोटिवेशन हाई कर सके, जो आपको कह सके कि नहीं यार तुमसे तो होगा, डेफिनेटली तुम ही से होगा, तुम करो, तुमसे होगा। और हाँ, साथ ही साथ ये कहने के साथ साथ वो आपको ये भी बताएं कि तुम्हारे अंदर कमी कहाँ है, तुम कहाँ कमी कर रहे हो। क्योंकि जो सच्चा दोस्त होता है, जो आपका सच्चा आपको समझ रहा होता है ना, वो आपकी कमियों को भी दर्शाता है। अदरवाइज फिर तो वही हो गया कि झूठा झूठा बताए चले जा रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, उससे आप कभी अपने आप को रियलिटी में जांच नहीं पाओगे। तो जो आपकी कमियों को भी साथ ही साथ बताता हो, उसके साथ भी कनेक्ट करिए। तो बस यही कहूँगी, इसी तरह से आप लोग जो है उन चीज़ों को ध्यान दीजिए। और हाथ जोड़कर आप सभी से निवेदन है कि मतलब मुझे बहुत बुरा लगता है जब कोई अपने फैमिली के लिए, लॉस के लिए या इस तरह के वर्ड्स बोलता है। यार आप कैसे एक लड़की हो, हाँ मैं ये नहीं कह रही कि आप अपने गोल के लिए मतलब कि
गोल को सैक्रिफाइस कर दो किसी के लिए, लेकिन हाँ गोल को ध्यान रखो, वो तो फर्स्ट प्रायोरिटी है, लेकिन कभी किसी के लिए अपशब्द मत बोलो, अपने किसी भी परिवार के लिए, ठीक है, उनको सबको क्योंकि आपको पता है कि हर इंसान लाइफ में कुछ ना कुछ तो आपको देता है, कुछ नहीं दे रहा तो वो आपको अपने एक्सपीरियंस ही देता है, आपको सीख देता है, तो बहुत आगे ज़रूरत पड़ने वाली है गाइज आपको, अपनी सासू माओ की भी और भी फैमिली मेम्बर की, सब की, तो संभाल कर रखिए, ये एक ब्लेसिंग है जिसके पास होती है। तो ट्रस्ट मी, बस यही कहूँगी कि ये जो लिस्ट आपने बनाई है ना, इस बार आप पूरी करोगे, मुझे पूरा विश्वास है आप पूरी करोगे, बस अपने अंदर डाउट मत रखो और हर दिन अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि क्या मैं अपना बेस्ट वर्जन थी आज, ठीक है। बस आपके लिए एक लाइन पढ़ना चाहूँगी, उसके बाद इस वीडियो को एंड करना चाहूँगी, आप लोग बताइएगा कि मुझे कैसा लगा। अब तराशने दो मुझे खुद को अपने तरीके से, अब तराशने दो मुझे खुद को अपने तरीके से, तुम्हारे तौर तरीकों ने तो मुझे चूर चूर ही किया है, तुम्हारे तौर तरीकों ने तो मुझे चूर चूर ही किया है। तो अपने तरीके से तराशिए, कोई भी टाइम टेबल मत देखिए, कोई स्ट्रैटेजी मत देखिए, कुछ मत करिए, क्योंकि आपसे बेहतरीन आपको कोई नहीं जानता, आपकी सिचुएशन क्या है, आपके पास कितना टाइम है, कितनी डिफिकल्टी है, कुछ भी कोई नहीं जानता यार। तो अपना टाइम टेबल खुद बनाइए, अपना टाइम खुद मैनेज कीजिए, बस इतना विश्वास रखिए कि आप सबसे अच्छी मैनेजमेंट आपके पास है, आपको आती है और आप कर ले जाओगे। और हाँ एक चीज़ और कहूँगी यार लास्ट में, आज ही डिसाइड कर लो, ये वो लोग जो कहते हैं पढ़ाई में मन नहीं लगता या नहीं लगता, आज डिसाइड करो यार, आज डिसाइड करो कि करना है तो ये अब आप कभी नहीं कहोगे, और करना है तो ऐसे करो कि हाँ उसका कुछ आउटकम आए, कम से कम आउटकम, मतलब आप सेटिस्फाई तो रहो कि हाँ आपने 100% मेहनत की है, अदरवाइज फिर छोड़ दो, आग लगा दो, बुक्स को बेच आओ, सिर्फ नाम के लिए मत पढ़ो या कोई भी काम नाम के लिए मत करो कि बस कर रहे हैं, जब भी करो उसमें अपना 100% छोड़ दो। तो थैंक यू सो वेरी मच आप सभी को कि आपने अपनी लाइफ के इतनी प्रीसियस टाइम में से मुझे इतना टाइम दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। बस ईश्वर से यही प्रे करूँगी कि आप सभी की लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आएँ, 2025 आपके लिए खुशियों से भरा हो, आप जो भी सोच रहे हैं अपने लिए वो सब कुछ पूरा हो। तो थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना प्यार दिया है। नमस्कार।